इसने एक नई ये इख्तिरा कर दी, इसने शॉर्ट लॉन्ग मार्चेस का दौरानिया लॉन्ग कर दिया और फासला कम कर दिया। और ये किया है कि अब देखो ना, एक जलसा होता है वजीराबाद, 10 मील आगे जाके एक दूसरा जलसा होता है, और उसने एक पूरी रात दिन गुजार के, मैं खुद उससे उससे कन्विंस नहीं, और उसने एक बयान दिया है, और ये बहुत संजीदा और संगीन बयान। इसमें कत्ल की मंसूबा बंदी करने का इल्जाम लगाया मियां नवाज शरीफ पे बराह रास्त। अब मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना एक मुश्किल काम हो गया है। सियासत में तो ये है ना, आगे का आपने देखना होता है। तो इमरान खान जिस तरह इत्तेजाज साहब फरमा रहे थे, अब तो 3/4 उसकी लग रही है, 2/3 अक्सरियत नहीं। अभी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं अब तक, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो 76% लगभग सीटें उन्होंने जीती हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब आकर तो फिर और सख्त कवानीन बना देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं, दोबारा से इमरान खान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान पर हमले का मामला अभी तक पेचीदा है और उसके ताने बाने कहीं से कहीं जाकर मिलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। 2 दिन से तस्नीम हैदर के इंकशाफात पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर कातिलाना हमले में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मुलव्वस हैं। क्या यह हकीकत है या नहीं, इसको तहकीकात में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, इस सारे अहम मामलात के हवाले से एतजाज़ एहसन साहब क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के पास लाहौर में मौजूद हूँ। हकीकी आज़ादी की जो इमरान खान की तहरीक है, उस पर एक तरफ तैयारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन इनकी राय एक बहुत बड़ी राय है। इनकी राय जानने के लिए मैं इस वक्त इनके साथ मौजूद हूँ। एक तो टीवी के ऊपर बहुत कम आते हैं, ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चोई साहब टीवी के ऊपर क्यों इतने कम नजर आ रहे हैं? मैं टेलीविजन और मीडिया, आपके मीडिया से बड़ा नाला हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं म्याना बात करने का आदी हूँ, लेकिन आप में इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि ये प्रोग्राम तो अब मिसाल के तौर पे चल रहा है, जिस तरह चला रहा है उसी तरह ये जा रहा है, लेकिन इसके बाद जब आप इसको चढ़ाएंगे ना यूट्यूब पे और टुकड़े करके जब आप इसको पेश करेंगे, तो आपके जो उसमें इस तरह की पट्टियां लगी होंगी वो हाशिए में कि एतजाज़ एहसन ने तहलका मचा दिया, एतजाज़ एहसन ने फलां को तबाह कर दिया, एतजाज़ एहसन ने फलां के कपड़े उतार दिए। अब मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि इस तरह बात करूँ जिस तरह मुझे एट्रीब्यूट हो जाती है। और एट्रीब्यूट वो लोग वो करते हैं जो कि जो बच्चे ये हसासियत से इतने आगाह नहीं होते, और आधी बात जो है वो एक टेलीविजन पे आती है, आधी बात दूसरी में आ जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इमरान खान पे हमले की मजम्मत करूँ और साथ कहूँ कि उसने खुद भी एहतियात नहीं की, तो एक देगा कि उसने मजम्मत की और दूसरा देगा कि उसने एहतियात ही नहीं की, और जो ये एतजाज़ ने कह दिया जी एहतियात नहीं की जी। चोई साहब, लेकिन जब भी मेरा आपसे कोई बहुत पुराना रिश्ता है, 15-16 साल हो गए, लेकिन कभी मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपकी राय का हमेशा एहतराम किया जाता है। एक दूसरी चीज जो है, जो मेरे ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं और चल रहे हैं, मैंने आज तक एक ट्वीट नहीं की। एक ट्वीट की ये बताने के लिए कि मेरे बेटे ने मेरे लिए ट्विटर अकाउंट खोल दिया था, रियल एतजाज़, और मेरा कोई अकाउंट नहीं, मैंने ट्वीट ही नहीं की, और मेरे नाम पे अकाउंट्स के पता नहीं कितने लाखों फॉलोअर्स बने हुए हैं। चोई साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जरा रोशनी डालें। लॉन्ग मार्च हो रहा है, क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है?
पाकिस्तान में मादी के अलावा अब्बास कुछ कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती मादी के अलावा। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट इन पाकिस्तान। किसी को ख्याल था कि 6 महीने पहले जो हुकूमत पीटीआई की चल रही थी वो इतनी मतलब ना सिर्फ हटाई जाएगी, उसको इतनी दुश्वारियां पड़ रही होंगी, और हम जो कि हुकूमत में नहीं थे, करीब भी नहीं थे हुक्मरानी के, हम हमारी हुकूमत बनी होगी और इत्तेहाद किसका होगा, कैसा होगा कि पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे बैठे होंगे और एक हमारा कॉमन मुश्तरका हरीफ होगा। अब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है ये, और यहाँ माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं होगा। इमरान खान जो एफर्ट कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये एफर्ट डिसाइसिव एफर्ट है, कामयाब होगी? जिस तरीके से जख्मी भी है लेकिन फिर भी रावलपिंडी की कॉल दी है। इमरान खान के अब देखिए उसने जो किया क्या है, उसने एक जरा नया रंग दिया है इसमें यकीनन। मैंने भी दो लॉन्ग मार्चेस किए और लीड की हैं, और ये दो और दूसरी कामयाब हुई है कि गुजरावाले से पहले ही हमें बता दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर आपके सारे और आर्मी चीफ ने बताया मुझे फोन करके, आपके सारे मुतालबात मान रहा है, तो आप एक वक्त कहीं सुन लें उसकी तकरीर और फिर आप जो फैसला भी करें। तो अब मैं ये जानता हूं इसने एक नई ये इख्तिरा कर दी, इसने शॉर्ट लॉन्ग मार्चेस कर दिए, दौरानिया लॉन्ग कर दिया और फासला कम कर दिया। और ये किया है कि अब देखो ना, एक जलसा होता है वजीराबाद में, 10 मील आगे जाके एक दूसरा जलसा होता है और उसमें एक पूरी रात दिन गुजार के फिर 10 मील जाके गुजरात होता है। लोग फ्रेश होके, आपका मतलब है अगले दिन दोबारा से उसमें शामिल हो जाते हैं। 10 मील जाके लाला मूसा होता है, फिर 10 मील जाके खारिया होता है। तो उसने ये लॉन्ग मार्च को फरलॉन्ग मार्च कर, मुझे तो लगता है ये आपका आइडिया चोई साहब, लेकिन क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजी है, जो पीछे भी आप लॉन्ग मार्चेस करते रहे, उसी तरीके की स्ट्रेटेजी होती थी। अच्छा चोई साहब, लंदन में जो हुआ उसका कोई थोड़ा सा बताएं कि क्या इम्पैक्ट होगा? नवाज शरीफ रवाना हो गए अपनी फैमिली के हमरा भी, तो क्या ये तैनाती, ये सारा कुछ सदर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें जैसे। लंदन में से वो इतला जो तस्नीम हैदर की आ रही है कि उसने ये इंकशाफ किया है कि एक साजिश हुई थी जो हसन नवाज के दफ्तर में, और मियां नवाज शरीफ भी उसमें थे, बल्कि उनकी तरफ से हिदायत मिली इन्हीं साहब को कि वो कत्ल करें अरशद शरीफ को भी और इमरान खान को भी। ये मुझे तो इसमें कोई ये इसका इतना एविडेंस तो सेटिस्फाई नहीं करता। सही। अच्छा, ये एतजाज साहब सुन सकते हैं? तो सवाल एतजाज जी सुन सकते हैं, आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। एतजाज साहब, एक चीज जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है एतजाज साहब, कि मियां नवाज शरीफ साहब की क्या लेवल प्लेइंग फील्ड में वापसी हो सकती है, और अगर आए तो उनके क्या जो सज़ा है वो ख़त्म हो सकती है? क्योंकि आप बैसियत कानूनदान इसको कैसे देखते हैं कि मियां साहब वापस आ जाएंगी? जी हो सकता है दिसंबर को। मियां साहब वापस मेरे ख्याल में अब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये जो इस बयान में कितनी हकीकत है, कितनी इसमें एक मुबालगा है, कितना इसमें झूठ है, मैं खुद इससे कन्विंस नहीं होता। ये जो बयान दिया है इन साहब ने, तस्नीम
तस्नीम हैदर, मैं खुद उससे मुतमईन, मैं ये उससे कन्विंस नहीं हूँ, पर उसने एक बयान दिया है और ये बहुत संजीदा और संगीन बयान है। इसमें कत्ल की मंसूबा बंदी करने का इल्जाम लगाया है मियां नवाज शरीफ पे बराह रास्त। अब मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना एक मुश्किल काम हो गया है। सही। ये बयान, ये मानते हुए एक मिनट आप समझने के ये बयान उसने झूठ बोला, पर बयान इसके बाद के ये मंसूबाबंदी नवाज शरीफ ने की एक, और उसके बाद हमला हुआ है इमरान खान पे। जी हाँ। तो अब वो हमले में एक मुल्जिम बनाए जा सकते हैं। अब ये एक न्यायिक, एक तो कई केस और चल रहे होंगे, ये तो कत्ल, इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा बनेगा उसमें मियां नवाज शरीफ को शामिल कर लिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान आए तो। अब लंदन में उनको इतनी संजीदगी से पुलिस नहीं लेगी, ये उन्होंने गुफ्तगू लंदन में ही की। वहां वो सीरियसली इसलिए नहीं लेंगे कि उनको और प्रूफ चाहिए। पर पाकिस्तान में जहां एक तरफ राना सनाउल्लाह है और दूसरी तरफ अपना वो चीमा साहब है, वो भी गट्स वाला और दलेर आदमी है, ये भी गट्स वाला, और इनको ये तो मानना पड़ेगा इनके साथ इख्तिलाफ राना सनाउल्लाह के साथ जितना भी हो, पर वो बड़ा राजपूत है और डट के मुकदमात कर रहा है। और उधर जो चीमा साहब है वो भी बड़ा, जिस तरह उसने गवर्नरी की है 10 दिन की, बड़ी उसने अपनी गट्स दिखाई है। अब ये केस पे, इस केस पे मुकदमा पाकिस्तान में तो रजिस्टर हो गए। सही। और अगर ये मुकदमा रजिस्टर हो जाए तो मियां साहब पे इक़दाम कत्ल का और फिर वो कत्ल की साजिश, ये अरशद शरीफ तो बेचारा मारा ही गया शहीद। तो अब इसके बाद मियां साहब कितने कंफर्टेबल होंगे यहाँ पाकिस्तान वापस आने से। भले वो बयान गलत हो, झूठा हो, और मैं भी उस पर कोई उसको कोई मानता नहीं हूं कि इस तरह मियां साहब कर सकता है। और फिर तस्नीम अरशद से पूछा जा सकता है, तस्नीम हैदर से, कि तुमने जून में सुना, तो दूसरी दफा सितंबर में, फिर अक्टूबर में तुमने इस दौरान क्यों नहीं पुलिस को बताया, फिर आज तक क्यों नहीं बताया। तो अब क्या आपको, भले ये कमजोर बयान हो, पर ये कमजोर बयान भी एक ऐसे इल्जाम का बयान है जिसमें एक मौत वाक़ई हो चुकी है और एक दूसरे जो उनका टारगेट था उस पे हमला हो चुका है। अब मियां साहब को इनमें मुलव्वस कर देना, जो तस्नीम हैदर है वो इसे वापस भी लेना चाहेगा तो कितना वापस लेगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने पब्लिक फोरम पे ये बयान दिया है और मियां साहब पे इतना संगीन इल्जाम लगाया। अब तो मियां साहब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान लौट। सही। सर, सदर के इख्तियारात के हवाले से, मुदस्सर भाई, सदर के इख्तियारात के हवाले से, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सदर गैर आईनी इकदाम उठा सकते हैं इमरान खान के कहने पर, वो क्लियर कर दिया है कि ना सदर कोई गैर आईनी इकदाम उठाएंगे, ना इमरान खान ऐसी कोई हिदायत जारी करेंगे। तो तैनाती अब कहाँ पर आप समझते हैं कि ये मामला जाकर बैठेगा, किस तरीके से ये अनफोल्ड होगा? तैनाती तो वो होगी जो शहबाज शरीफ चाहेगा, वजीर आजम
किसको चाहेगा, हो सकता है वो उसी को चाहे, मजबूर हो, चाहने पे मजबूर हो जिसको नवाज शरीफ चाहते हैं। वो अपने भाई के, अभी तक तो हर बात तो नवाज शरीफ ही, यानी नवाज शरीफ ही सब कुछ चला रहे हैं वहां पे बैठकर। मुस्लिम लीग नून पे तो नवाज शरीफ है या मरियम नवाज। मरियम ने यहाँ बड़ी फाइट की है और मरियम पूरा एक सिनारियो चेंज करके यहाँ से गई है। तो मरियम को और नवाज शरीफ की जो मुक्तदर हैसियत है मुस्लिम लीग नवाज पे, वो हम नहीं जुटला सकते। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये जो केसेस से बरी हो रहे हैं, ये क्या केसेस हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं या ये दोबारा से फिर खुल सकते हैं? कैप्टन सफदर, मरियम, नवाज शरीफ, पासपोर्ट भी इन्होंने ले लिए, सब कुछ कर लिया, अभी इनकी अपनी हुकूमत है, क्या ये केसेस दोबारा से भी खुल सकते हैं कानूनी तौर पे? इसमें जो नुक्ता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो है कि क्या कोई ऐसा कानून पास किया जा सकता है जिसका मकसद कानून साज कोई फायदा पहुंचाने का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एक मुतजाद मुफादात की पे सुप्रीम कोर्ट देख रही है। तो अभी फाइनल वर्ड इस पे नहीं आया कि ये कर सकते हैं कि नहीं, वरना तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून है और सुप्रीम कोर्ट को अमूमी तौर पे तो उसकी पासदारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उस कानून को ही चैलेंज इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट में जो कानूनी है उसमें आता है। अच्छा, मैं एतजाज साहब से एक आखिरी सवाल मेरा, एतजाज साहब कि इमरान खान को हालिया ज़िमनी इलेक्शन में बैलेट से नहीं हराया गया, बुलेट लगी तो बुलेट से वो डरा नहीं है, तो जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस या नाअहली के केस, क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनको नाअहल करके अगले आने वाले इलेक्शन में ना रखा जाए? कोई उन केसेस में इतनी जान है सर? एतजाज साहब, आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं तौहीन अदालत का है या नाअहली का है, एतजाज साहब, तो क्या इनमें इतनी जान है कि इमरान खान को नाअहल किया जा सके? जी, इनमें मुमकिन है और जान है इन केसेस में। वो किस तरह अदालत में पेश किए जाते हैं और इनके वकला किस तरह करते हैं, लेकिन ये दोनों किस्म का फैसला आ सकता है। ये नहीं कि इमरान खान बड़ी सेफ बैठे हुए, इनको हो सकता है इनके मुखालिफ जो कुव्वतें हैं और इस्टेब्लिशमेंट अगर मुखालिफ है तो वो ये कर पाए कि इनको डिस्क्वालीफाई करवा दे। लेकिन एक चीज हकीकत है कि अगर उसके साथ हो, यही मियां साहब के बारे में कहा जा सकता है, यही जरदारी साहब के बारे में कहा जा सकता है, यही बिलावल साहब के बारे में कहा जा सकता है कि आपको कितना भी बाहर रख लें सिस्टम से, अगर लोग कोई आपके साथ है एक परसेंटेज, तो आपको सियासत से नहीं निकाला जा सकता। सही। यहाँ हमने फांसी दे दी सियासतदान को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और उसकी सियासत तो नहीं खत्म हुई, उस सियासत से तो नहीं निकाला गया। उसकी बेटी आ गई, उसको हमने शहीद कर दिया, और वो सियासत से तो नहीं उसका नाम निकला। जरदारी साहब को हमने सजाएं दी, 11 साल जेल में रखा, पर सियासत से तो नहीं निकले। तो सियासत से जो ये एक मारूजी सूरत हाल है, सियासत से आप इमरान खान को बाहर बिठा देंगे, वो सियासत बाहर बैठ के करेगा। अगर उसके साथ अवाम है, लोग हैं, तो सियासत बाहर बैठ के करेगा। तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूं, जब इमरान खान हुकूमत में थे
और बहुत उसका बहुत ग्राफ नीचे था, तब भी मैं अपनी पार्टी को ये कहता रहा हूँ, पीडीएम को कहता रहा हूँ कि इनको कबल अज वक्त ना निकालना। कबल अज वक्त निकालेंगे तो ये एक 50 फुट का इमरान खान आपको सही उसका सामना करना पड़ेगा। तो उसका वो सूरत हमें नज़र भी आ रही है एतजाज साहब इस वक्त के, वो उससे ज़्यादा मकबूलियत जो है वो हो रही है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ, शब्बीर के हमरा अब्बास, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी हमें ज्वाइन करें, सीनियर एंकर पर्सन है। उसामा, एतजाज साहब की गुफ्तगू सुनिए, आखिरी बात कोई कि वो 50 फीट के इमरान खान जो है वो खड़ा हो गया अब उनके सामने, तो अब कैसे मुमकिन है कि उसको हराया जा सके। मैंने उनसे कहा बैलेट से नहीं हुआ, बुलेट से वो डरा नहीं है, तो अब इमरान खान तो खौफनाक हो रहा है, ख़तरनाक हो रहा है, जिसे कहते थे वो हुकूमत के लिए। और देखें कितनी अजीब बात है मुदस्सिर के, जिस वजह से इस हुकूमत ने कहा जी हम आए कि इमरान खान ने एक तैनाती कर लेनी थी अपनी मर्ज़ी की, आज वही फ़ैसले, वही सोच, वही रजीम चेंज वो उनके गले पड़ा हुआ है और उनसे मामलात हल नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और आज इमरान खान साहब शायद पिछले 8-10 महीने में, क्योंकि ये सारा मामला वैसे तो हुकूमत को आए, इस हुकूमत को आए 8 महीने हो गए, लेकिन हम कह सकते हैं 10-11 महीने से सिलसिला शुरू हो चुका था मुलाकातों का और एम्बेसीज़ में जाकर, और सारा जिस तरह आप देख रहे थे लॉन्ग मार्चेस निकालना, महंगाई मुकाओ मार्च और सारा कुछ। तो उसके बाद अब देखिए इमरान खान साहब बिल्कुल रिलैक्स होकर बाहर बैठकर कह रहे हैं जी मैं तो इस मामले में कहीं हूँ नहीं, जो करना है कर लो, अब मुल्क चला लो, फिर अब फैसले कर लो। कुछ नहीं इनसे हो पा रहा। अगर हम ये समझें कि ये जीत है कि जी इसाक डार साहब का वो नैब की तरमीम की वजह से वो केस जो है वो भी बंद कर दिया गया है, तो अगर ये जीत है तो फिर आगे क्या होगा सियासत में, तो ये है ना आगे का आपने देखना होता है। तो इमरान खान जिस तरह एतजाज साहब फरमा रहे थे, अब तो 3/4 उसकी लग रही है, 2/3 अक्सरियत नहीं। अभी जितने ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं अब तक, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो 76% लगभग सीटें उन्होंने जीती हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब आकर तो फिर और सख्त कवानीन बना देंगे। इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी से जो कवानीन खत्म किए वो 2/3 अक्सरियत से उससे सख्त कवानीन बनाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो अभी तक अपनी सोच से पीछे नहीं हटे कि अगर मुल्क में गुर्बत खत्म करनी है, माशी बेहतरी लानी है, तो कानून की हुक्मरानी होगी और ताकतवर को कानून के नीचे लाना होगा। तो फिर इन ताकतवरों ने हासिल क्या किया? सिर्फ 8 महीने ये समझा कि हम जेल से बच गए हैं, हमने जो भर्तियां करनी थी वो कर ली हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मईशत तबाह हो गई, सियासत इनकी खत्म हो गई और अब इनसे फैसले भी नहीं हो रहे, और कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और भागा भी नहीं जा रहा। तो अब इनके लिए हालात बड़े मुश्किल हो रहे हैं। और वाकई एतजाज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का कद काठ ज़्यादा बड़ा हो गया, वो 13 जमातों से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बिल्कुल वही कद काठ जो है वो नज़र आ रहा है। और अगले आने वाले वक्त में अब इमरान खान को रोकना कैसे है, ये खुद दर्द सर बन गया है इस वक्त पीडीएम का। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जिस पर आज पीटीआई खुद भी एक सेमिनार भी कर रही है। इमरान खान भी कुछ ही देर में उससे खिताब भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल के हवाले से। तो आपको इस मुआशी सूरत हाल से मुतालिक अंदर की एक ख़बर बताते हैं कि हुकूमत ने महज 7 माह में इस मुल्क को डबो दिया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 27% घट गए हैं। गुज़श्ता 7 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर $2.8 अरब कम होकर $7.9 अरब रह गए हैं। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में 19% कमी हुई है। माली साल 2018-19 के अख्ताम तक स्टेट बैंक के पास $7 अरब 29 करोड़ के ज़खायर थे, जो गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पर $9 अरब 19 करोड़ पर मौजूद थे। कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में भी 6% कमी के बाद $34 करोड़ कम होकर $5.8 अरब रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 4 माह में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के $4 अरब 25 करोड़ कर्ज लिया है। एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान IMF से $1 अरब 16 करोड़ कर्ज, कमर्शियल बैंकों से $20 करोड़ कर्ज लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक से $1 अरब 63 करोड़ का कर्जा लिया गया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन
IDA से 45 करोड़ 92 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 1 करोड़ 34 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी की मद में 40 करोड़ डॉलर मिले। बाहमी मुआहदों के तहत चीन से 5 करोड़ 49 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। फ्रांस से 84 लाख डॉलर, कोरिया से 1 करोड़ 66 लाख डॉलर का कर्ज लिया गया, जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान मजमूई तौर पर 4 करोड़ 61 लाख डॉलर की ग्रांट्स भी मिली। हुकूमत की नाअहली के बायस गुज़श्ता 7 माह में डॉलर 40.3 रुपए महंगा होकर 202 पैसे तक जा पहुंचा है। गुज़श्ता 7 माह में महंगाई भी दुगनी हो गई है। महंगाई के बढ़ने की शरह 13.4 से बढ़कर 26.6% हो गई। गुज़श्ता 7 माह में पेट्रोल 35 रुपए महंगा होकर 225 रुपए लीटर हो गया, जबकि डीजल 85 रुपए लीटर महंगा होकर 235 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 में बरामदात में 2.7 अरब डॉलर रहीं, जबकि अक्टूबर में 2022 में बरामदात सिर्फ 2.3 अरब डॉलर हो गई। अप्रैल 2022 में टेक्सटाइल पर बरामदात में 1.76 अरब डॉलर थी, जो अक्टूबर में 2022 में 1.42 अरब डॉलर रह गई। अप्रैल 2022 की बात करें तो समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात 3.1 अरब डॉलर थी, जो अक्टूबर 2022 में 2.2 अरब डॉलर हो गई। माहिरीन के मुताबिक अप्रैल 2022 में बैंकों का शरह सूद 5.2% से बढ़कर 15.5% तक जा पहुंचा है। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई गई, लेकिन फिर अदम एतमाद तहरीक चलाकर हुकूमत इक़्तिदार में आई और सिर्फ 8 माह में मुल्क को दिवालिया कर दिया। अब जब सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को खा रहा है, मुल्क सिर्फ कर्जों पर चल रहा है, अवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, तब भी हुकूमत एक ही मिशन पर है कि इमरान खान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा तश्कील दिया जाए और अपनी कमियों और कोताहियों को इमरान खान के 3.5 साल दौर का शाखसाना करार दिया जाए। यह सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।